हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है इंग्लिश मीडियम की, उसके अंदर चैप्टर 9 जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो टाइप्स वगैरह जो हैं उन तक अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज जो है वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनके अंदर अपने स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अब आज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसके ऊपर आज स्टडी करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो बात की जाए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये अपने कॉर्नर स्टोन है मॉडर्न इंडस्ट्री जो एज है, यानी मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज जो है उसका कॉर्नर स्टोन माना जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री is the cornerstone of modern industrial age। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज का इसको कॉर्नर स्टोन माना जाता है। इट इज itself a having industry and is the source of raw material for hundreds of industries। इसका जो रॉ मटेरियल है वो हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उनमें यूज किया जाता है, इसलिए इसको कार्ड कहा जाता है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। इसको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए रॉ मटेरियल जो है उपलब्ध करवाता है। अब रॉ मटेरियल उनके लिए उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे अपने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री कह देते हैं। अब ये बात है भी इसके ये अपने मान सकते हैं भी इसके बिना अपने ये इमेजिन नहीं कर सकते भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है। अब इसके बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपने कल्पना नहीं की जा सकती, तो इसलिए अपने को सो इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सिस इंडस्ट्री। तो इसको एक्सिस इंडस्ट्री कह देते हैं। अब जो अपने प्रेजेंट टाइम के अंदर जो आयरन इंडस्ट्री चल रही है, इसमें 3 मेथड्स आर यूज्ड इन मॉडर्न आयरन स्टील प्रोडक्शंस। इसमें 3 methods are used in modern iron steel production। तो 3 मेथड्स जो है वो यूज किए जाते हैं आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में। पहला जो है वो है बेसिमर मेथड। पहला जो है वो है बेसिमर मेथड। सेकंड जो है वो है अपनी फ्री फर्नेस, द फ्री फर्नेस मेथड। थर्ड जो है वो है द फ्री फर्नेस मेथड। सेकंड और थर्ड जो है वो आएगा इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड। इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड। तो ये 3 टाइप के जो मेथड है इनको यूज कर जो है आयरन और स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है। अब आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अपने, तो देखिए अपने यहाँ पे बात करें तो जब अपने आयरन और स्टील जो है इसको मेक किया जाता है तो आयरन ओर जो होता है उसको मेल्टेड कर लिया जाता है। मेल्टेड कर अपने मेल्टेड कर लिया जाता है, इसको अपने मेक मेल्टेड विद केक एंड लाइमस्टोन, केक और लाइमस्टोन के साथ में। तो अपने जब इसको मेल्ट कर रहे हैं तो अपने इसके बाद मेल्टेड होने के बाद में गेट्स आउट एंड कूल्स टू सोलिफाइड। मेल्टेड करके इसको बाद में इसको प्राप्त कर लेते हैं, फिर इसको कूल करके सोलिफाइड कर लेते हैं। तो सोलिफाइड करने के बाद में जब ये अपने पास आता है तो इसको अपने कहा जाता है कास्ट आयरन बन जाता है।
स्टील इज मेड बाय एडिंग मैग्नीशियम इन दिस कास्ट आयरन। इस कास्ट आयरन के अंदर जब मैग्नीशियम को एडिंग कर दिया जाता है तो स्टील बन जाता है। तो अपने इसकी बात करें तो ये जो हैवी इंडस्ट्री है, इस हैवी इंडस्ट्री के कारण, यानी ये एक हैवी इंडस्ट्री है और उस हैवी इंडस्ट्री होने के कारण ये जो है अपने जो लोकलाइजेशन पाया जाता है इसका, वो नियर अपने रॉ मटेरियल डिपॉजिट जो होते हैं वहाँ पर, जहाँ पे आयरन ओर निकलता है, कोल है, मैग्नीशियम है, लाइमस्टोन है, जहाँ अवेलेबल रहते हैं ये, उन प्लेस के ऊपर इनको अपने लगाया जाता है। सम आयरन इंडस्ट्री आर आल्सो लोकेटेड नियर पोर्ट्स, पोर्ट्स के पास में किया जाता है, फ्रॉम वहाँ से अपने क्या है रॉ मटेरियल जो है वो इजी ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। तो अब जो है ये काफ़ी आज के टाइम में अगर बात करें तो इसका काफ़ी डेवलपमेंट जो है इसका आयरन एंड स्टील का हो चुका है। अब बात करेंगे अपने वर्ल्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन of iron and steel industry, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर्ल्ड के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए अपने बात करें तो आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है वो इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये वाइडली अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड मिलती है। इट इज सेंट्रलाइज्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये सेंट्रलाइज्ड मिलती है, जिनमें अपने बात करें जैसे अपने नॉर्थ अमेरिका है, सेंट्रलाइज जो मिलती है वो डेवलप्ड कंट्रीज में मिलती है। डेवलप्ड कंट्रीज में लाइक एज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, चाइना मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान के अंदर मिलेंगे रसिया, जर्मनी। तो ये अपने मेजर जो है प्रोडक्ट्स जो किए जाते हैं आयरन एंड स्टील के वर्ल्ड के अंदर, वो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए जाते हैं, तो वो कंट्रीज ये हैं। इसके बाद इन एडिशन, अगर एडिशन के अंदर देखा जाए आयरन एंड स्टील के अंदर जो प्रोड्यूस करती हैं अपनी कंट्रीज, उनके अंदर साउथ कोरिया है, यूक्रेन है, ब्राजील है, इटली है एंड इंडिया है। तो ये इन एडिशनल जो स्ट्रक्चर मिलती है उसके अंदर आते हैं आयरन एंड स्टील के अंदर। इसके बाद में अपने जो इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो चाइना के अंदर पढ़ेंगे भी, चाइना के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, या चाइना जो है वो कैसे करता है। चाइना जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। क्यों है? क्योंकि इसके पास में इनफ रॉ मटेरियल है, डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, अवेलेबल मेजर सोर्सेज हैं। इसके मेजर एरियाज आते हैं। मेजर एरियाज के अंदर पहला आता है मंचूरिया रीजन। दीज मेजर एरियाज ऑफ आयरन एंड स्टील, पहला आता है मंचूरिया रीजन। अब मंचूरिया रीजन की बात करें तो देखिए मंचूरिया रीजन जो है इसका, उस मंचूरिया रीजन में लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग की जाती है।
इस मंचूरिया रीजन के अंदर लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग जो है वो की जाती है। और लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन होने के कारण ये जो है यहाँ पे यूनिट सबसे ज्यादा लगी हुई है। इसके जो एरिया आते हैं उसके अंदर फुशन है, इसका मेन सेंटर है, फुशन है, अनाकामी है, तो ये इसके मेन सेंटर होते हैं। इसके बाद जो आता है सेकंड, वो आता है नॉर्थ चाइना रीजन। नॉर्थ चाइना रीजन। अब नॉर्थ चाइना रीजन की बात हो रही है, तो नॉर्थ चाइना रीजन की अगर बात करें तो नॉर्थ चाइना रीजन में जो बात आती है वो ये आती है भाई यहाँ पर सेवरल स्टील प्लांट्स लगाए गए हैं, बहुत से स्टील प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी किया जाता है। इसके जो मेन एरिया है सांसी है, सांसी कोल फील्ड्स जो हैं वो है, पोटैटो है, बीजिंग है, तो ये इसके नॉर्थ चाइना के कुछ अपने मेन एरियाज है। इसके बाद आता है यांगटी सी वैली रीजन। थर्ड आता है यांगटीसी वैली रीजन। यांगटीसी वैली रीजन। अब यांगटीसी जो वैली रीजन है, ये यांगटीसी वैली रीजन भी रॉ मटेरियल का काफी अपने सोर्स है, यहाँ पे रॉ मटेरियल काफी मात्रा में मिलते हैं यांगटीसी घाटी में। तो यांगटीसी घाटी के अंदर भी यहाँ ये जो आयरन एंड स्टील वर्क है वो काफ़ी किया जाता है। और इसके जो मेन ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, उस ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के कारण इसके जो मेन एरियाज बने हैं उन मेन एरियाज के अंदर संघाई है, वुहान है, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसके आते हैं। अदर सेंटर्स भी इसमें आते हैं, अदर सेंटर के अंदर कैंटन है, कुनमिंग है, चुनिंग है, सिगाटो है, ये इसके अलग अलग सेंटर आते हैं। चाइना के बाद में अगला जो आता है वो आता है जापान। चाइना के बाद अगला जो देश है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आयरन एंड स्टील में वो है जापान। जापान। अब जापान की बात करें तो जापान जो है वो सेकंड बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सेकंड बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री, सेकंड कंट्री है प्रोड्यूसिंग की। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल लोकल जो रॉ मटेरियल है वो काफी मात्रा में है। यहाँ पे एक्सीलेंट इनकी टेक्नोलॉजी पाई जाती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है जापान के अंदर एक्सीलेंट मिलते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो अपने स्ट्रेंथ ऑफ एडेप्ट कैपिटल जो है वो अच्छी मिलती है। तो इस वजह से जापान के जो रीजन है इनके अंदर काफ़ी अपने वर्ल्ड एंड स्टील एंड आयरन की जो इंडस्ट्री है वो डेवलपमेंट हुई। इसके जो एरिया आते हैं उनमें आता है नागासाकी यवाता रीजन। नागासाकी यवाता रीजन। नागासाकी यवाता रीजन की बात करें तो नागासाकी यवाता रीजन जो है ये लोकेटेड रह जाता है नॉर्थन क्वाशू आइलैंड। नॉर्थन क्वाशू आइलैंड है उसमें रह जाता है। और ये जो एरिया है ये जापान का लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन एरिया आता है। इसके जो मेन सेंटर है वो यवाता है, यवाता नागासाकी है, मोजी है, इसके मेन सेंटर है। इसके बाद आगे आता है कोबे ओसाका रीजन। सेकंड आता है कोबे ओसाका रीजन। कोबे ओसाका रीजन। अब कोबे ओसाका रीजन की बात करें तो ये कोबे ओसाका रीजन जो है ये साउथर्न पार्ट ऑफ होन्शु आइलैंड जो है उसके अंदर रह जाता है। यहाँ पे भी स्टील प्रोडक्शन के मेन एरिया जो है वो कोबे है, ओसाका है, हिरोहिता है और सिकाई जो है वो यहाँ के सेंटर हैं। इसके बाद अगला जो अपने आता है कोबे ओसाका के बाद वो आता है टोक्यो योकोहामा एरिया। टोक्यो योकोहामा एरिया। टोक्यो योकोहामा एरिया जो है ये आता है। टोक्यो योकोहामा एरिया जो है ये सिचुएटेड रहता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ होकाडू आइसलैंड। होकाडू आइलैंड जो है उसके पास रह जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र जो है वो योकोहामा, कावासाकी जो है इसके प्रमुख क्षेत्र आ जाते हैं। इसके बाद आता है मुरान
एरिया। फोर्थ आता है मुरान एरिया। मुरान एरिया जो है, अब मुरान एरिया की बात करें तो ये लोकेटेड जो है होकाडू जो आइलैंड है उसके पास में ये लोकेटेड रह जाता है। यहाँ के मेन सेंटर जो है वो मुरान है, वे सही है, इशिकिरी है, ये इसके मेन सेंटर है। ये जापान की बात हो गई। जापान के बाद अब बात आती है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की अगर बात करें तो देखिए ये भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो कंट्री है उन दोनों कंट्रीज में ये ऐड की जाती है। अभी ये अपने जो है प्रोड्यूसर और कंपनी है आयरन एंड स्टील की। यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी रिसोर्सेज मिलते हैं। रॉ मटेरियल जो है उनका यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है और उस रॉ मटेरियल के रोल के कारण जो है ये काफ़ी यहाँ डेवलपमेंट हुआ है बिजनेस अपने आयरन एंड स्टील कंपनी का। इसके जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वो आते हैं पिट्सबर्ग, यंगस्टन एरिया, पिट्सबर्ग, यंगस्टन एरिया, पिट्सबर्ग यंगस्टन एरिया। अब पिट्सबर्ग जो है ये नॉर्थन जो अल्पाइन श्रेणी है उस नॉर्थन अल्पाइन श्रेणी के अंदर रह जाता है और इसका जो वैली रीजन जो है वो ओहियो रिवर के पास मिलता है। ओहियो रिवर का वैली रीजन है और अल्पाइन जो अपने रीजन है उस अल्पाइन रीजन में ये मिलता है। इसके जो मेन सेंटर है वो पिट्सबर्ग है, यांगटिशिकांग है, ज्यूजोगाम है, होमस्टन जो है वो मिलते हैं। इसके बाद शिकागो गैरी एरिया, सेकंड आता है शिकागो गैरी एरिया। अब शिकागो गैरे एरिया की बात करें तो इस एरिया के अंदर देखिए साउथ लेक है अपने मिशिगन जो लेक है उस मिशिगन लेक का मेजर जो पार्ट है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है और उस मेजर पार्ट के अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे चलता है। इसके जो सेंटर्स हैं वो अपने शिकागो है, गैरी है और मिलवाइकी है, ये इसके प्रमुख सेंटर हैं। शिकागो के बाद आता है ईरी लेक एरिया, ईरी लेक एरिया। अब ईरी लेक एरिया जो है ये ईरी लेक जो एक्सटेंडेड इसका है कोस्टल और एडजॉइनिंग जो पार्ट अपने रह जाता है ईरी लेक का उसके पास में मिलता है। इसके जो मेजर सेंटर्स जो हैं वो डेरिट है, बाइनेट है, डेरिट, बुफेलो है, ईरी है, ये इसके मेजर सेंटर रह जाते हैं। इसके बाद आता है मिड अटलांटिक एरिया, मिड अटलांटिक एरिया, मिड अटलांटिक एरिया। अब मिड अटलांटिक एरिया की बात हो रही है तो इसका जो स्पीड पाया जाता है या ये स्पीयर पाया जाता है तो ये कोस्ट जो मिड अटलांटिक एरिया की बात कर रही है मोसू सिटी जो अपने आइलैंड है वहां पर ये मिलता है। इसके जो मेन सेंटर है वो स्पैरो है, स्पैरो पॉइंट है, अलान टाउन है और सेल्टन है एटसेट्रा जो इसके मेन प्लेस रह जाते हैं। इसके बाद अल्बामा एरिया आता है इसका, तो अल्बामा एरिया का एक्सटेंशन जो है वो टेनेसी स्टेट तक मिलता है। इसकी जो मेजर स्टेट्स हैं वो अल्बामा है, बर्मिंघम है एटसेट्रा इसकी मेजर स्टेट्स हैं। इसके बाद आता है वेस्टर्न रीजन जो है इसके अंदर कुछ फैक्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी अपने स्मॉल मिलती हैं एंड सेग्रेटेड मिलती हैं तो वेस्टर्न रीजन में अमेरिका के तो वहाँ पर ये मिलता है। इसके बाद आती है रसिया की बात, रसिया अब रसिया की बात करें तो रसिया भी देखिए रसिया जो है ये भी एक वर्ल्ड का अपने जो बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी जो स्टील है इसका प्रोडक्शन करता है। यहाँ भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अपने रॉ मटेरियल वगैरह जो है उसकी एडवांटेज मिलती है जिसकी वजह से इसके एरियाज काफ़ी अपने आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। जैसे इसके अंदर पहला एरिया आता है यूराल रीजन, यूराल माउंटेन का जो एरिया है वो एरिया आता है यहाँ ओल्डेस्ट एंड द लीडिंग आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन एरिया है रसिया का।
सबसे ओल्डेस्ट और लीडिंग, जो लीडिंग के अंदर चलता है वो एरिया यहाँ पे आता है रसिया का, और उसके अकॉर्डिंग ये जो है बिजनेस किया जा रहा है। यहाँ पे जो इस एरिया में बिजनेस किया जाता है उसके मेजर सेंटर्स जो हैं वो अपने आ जाते हैं। मैग्नीटोगर्स आ जाता है, निजिंगतासी आ जाता है। इसके बाद में आता है कुजनेटस्क रीजन। अब कुजनेटस्क रीजन की बात जो है, तो ये एरिया जो है वेस्टर्न जो साइबेरिया है, उस वेस्टर्न साइबेरिया के अंदर लोकेटेड मिलता है। इसके मेन सेंटर जो है वो कुजनेटस्क है, नोवा कुजनेटस्क है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट रीजन। अब इंटरमीडिएट रीजन की बात करें तो ये एरिया अपने जो मॉस्को प्रोक्सिमल नाइजरहुड जो कंट्री है उसके पास में ये एरिया मिलता है। इसके अंदर जो है तुला है, लिपेतस्क है, मॉस्को है, लेनिनग्राद है, गोर्की है, ये क्षेत्र इसके कुछ आते हैं। इसके बाद अदर कंट्रीज की बात करें, अदर कंट्रीज उनकी बात आती है, तो अदर कंट्रीज के अंदर जर्मनी, अदर कंट्रीज में जैसे जर्मनी है, जर्मनी। अब जर्मनी के एरिया कौन कौन से हैं जो अपने आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन करते हैं, तो जर्मनी की जो एरिया हैं, उन जर्मनी के एरिया की अगर बात करें तो जर्मनी में जैसे डिसबर्ग है, डोर्टम है, डुसेलडोर्फ है, ये एरिया आते हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे जमशेदपुर है, कुल्टी बुरहानपुर है, दुर्गापुर है, राउरकेला, भिलाई वगैरह जो है वो आ जाते हैं। यूके के अंदर बात करें टेलबोट है, हार्टफोर्ड है, ये इसके एरिया आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो हैं आयरन एंड स्टील के एरिया आ जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। इसके बाद आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये एक ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है ह्यूमन की अगर माना जाए तो। अब देखिए अपने जो ह्यूमन होता है उसकी मेन रिक्वायरमेंट फूड के बाद में दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है क्लोथ्स की, यानी फूड जो है वो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है और फूड के बाद में दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो आती है क्लोथ्स की। तो ये इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये एक ओल्डेस्ट इंडस्ट्री के अंदर आती है, यानी ये जो है मेन की एक ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है और उस ओल्डेस्ट इंडस्ट्री को मेन जो है काफी एनिशियंट टाइम से करता आ रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग है इसकी स्टार्टिंग जो है वो कोटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हुई। बट अब प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर ये जो है हाई डेवलप्ड इंडस्ट्री बन चुकी है, और मेजर जो इंडस्ट्रियल अपने सेंटर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के अंदर जो है ये जो हाई डेवलप्ड टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वर्क किया जाता है। मॉडर्न जो टेक्सटाइल है इसका बोर्न जो है वो यूके के अंदर, अब ये माना जाता है भी यूके के अंदर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण इसका बर्थ हुआ अपने हाई डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री है इसका। और ये धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में इसका डेवलपमेंट है वो बढ़ता गया और रैपिड ग्रोथ करती गई। और इसके अंदर अब जो अपने इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत अपने जो कुछ इंडस्ट्रीज आती हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है अंडर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड। फ्लोइंग इंडस्ट्री को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पहली है इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आएगी। सेकंड वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
थर्ड जो है वो आएगी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फोर्थ जो है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, तो इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब अपने जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये अपने एक मेजर इंडस्ट्री है, वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के अंदर आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और मेनली जो है अपने माना जाता है भाई इसका जो डेवलपमेंट है उस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसको डेवलपमेंट होने के पीछे क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे, वो बात यहाँ पे आती है। तो उसमें देखिए अपने बात करें तो जो मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो इसके फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए कुछ। तो रॉ मटेरियल स्टेबलाइजमेंट जो होता है, यानी इसका स्टेबलाइजमेंट जो किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो रॉ मटेरियल को देख के किया जाता है। मीन्स भी कॉटन है, कोल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है, पावर है, अडेप्टन जो अपने चीप लेबर है, स्किल्ड लेबर है, कैपिटल जो है, सी ब्रिज इंक्लूडेड क्लाइमेट जो है, और लार्ज क्वांटिटी जो प्रोडक्शन किया जाएगा उसके लिए मार्केट वगैरह जो है, उन सबको देखकर इसको लगाया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसे इन्फेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो कॉटन जो है ये कॉटन यार्न एंड कॉटन जो फैब्रिक है, उन कॉटन फैब्रिक जो है ये कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोडक्ट किए जाते हैं। और सब जो अपने ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हैं उन सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर ये वर्क किया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। यानी ये जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री से स्टार्ट हुई थी और जो कहाँ जो सब ट्रॉपिकल कंट्रीज थी उन सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर ये स्टार्ट हुई। तो उन सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के कारण इनका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो वहाँ पर हुआ। इनका जो अपने देखा जाए सब ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे चाइना है, इंडिया है, रसिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, एटसेट्रा जो कंट्रीज हैं जो कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आती है। अब जैसे चाइना की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जैसे चाइना की बात करें तो चाइना के लिए देखिए क्या बात है, चाइना जो है ये फर्स्ट प्लेस पे आता है कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में। जो कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन किया जाता है उस कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट प्लेस के ऊपर चाइना आता है। इसके कुछ प्लेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, संगाई है, कैंटन है, सिंगटो है, सांगटुंग है, डोरेन है, ये इसके प्रमुख एरिया आते हैं। इसके बाद सेकंड जो प्लेस आता है वो आता है इंडिया का, यानी ये जो है फर्स्ट प्लेस पे है इंडिया, ये आता है सेकंड प्लेस पर। यानी ये इंडिया जो है वो अपना सेकंड प्लेस पर आता है कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे अपने चाइना के बाद में सेकंड पे आता है। पहले ये चाइना से फर्स्ट पे आता था एंशिएंट टाइम में, लेकिन एंशिएंट टाइम के अंदर जब यहाँ पे ब्रिटिश जो रूल हुआ उस ब्रिटिश रूल के बाद चाइना जो है वो फर्स्ट पे आ गया और ये सेकंड पे आ गया। अब इसके बात करें तो यहाँ पे जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, सोलापुर है, नासिक है, ब्यावर है, पाली है, भीलवाड़ा है, तो ये इसके कुछ प्लेस हैं इंडिया के जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है काफ़ी बड़ी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसकी वजह से जो है यहाँ पे वर्क चल रहा है। तो जैसे इंग्लैंड के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ, रसिया के अंदर हुआ, यूएसए में हुआ है, जापान में हुआ है इसका। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आज मॉडर्न टाइम के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और आगे भी इसके अंदर डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है।
तो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आज कंप्लीट होती है। इसके बाद हमें जितनी भी इंडस्ट्री बची है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।